अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नून लीग खुद को शरीफ फैमिली से अलहदा करती है तो ये मस्बत पेशरफ्त होगी। नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त में कारकुनान को तन्हा छोड़कर लंदन पनाहगीर हो गए, ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा सियासी जमातों को अखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की जरूरत है। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौज़ू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के असूल वज़ा करके तमाम तहजीबों की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा बतौर कौम और रियासत इन उसूलों पर अमल करने के लिए भरपूर कोशिश करना है। पाकिस्तान में आज हमें अपनी सलाहियतों का अदराक करना है। बानमती के कुनबे ने मिलकर सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज किया। खुद को बड़ी चीज समझने वाली जमातों के दरमियान सिर्फ झंडों का मुकाबला था, ये आपस में ही लड़ते रहे। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों को झूठ बोलकर एहतजाज में लाया गया। चंद 100 लोगों के एहतजाज ने साबित किया कराची के अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का मकसद असल मसाइल से तवज्जो हटाना था। वज़ीर आज़म इमरान खान से पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान की मुलाकात। महंगाई की रोकथाम के लिए इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इक़दामात और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू होने लगी। 24 घंटों में मज़ीद 4340 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.7% तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2 मरहलों में चलाई जाने वाली मुहिम में 44 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 20,000 से ज्यादा टीमें तश्कील। सानेहा मरी इंतजामिया की गफलत के बाइस पेश आया। बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी रही और अमला गायब था। 5 रुकनी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट आज वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी का आज आखिरी रोज। कल से रोजाना 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। सिंध में मुतनाज़ा बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 18वें दिन भी जारी है। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि विफाक और सूबाई हुकूमत के रवैयों में कोई फर्क नहीं, दोनों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। हर बदलते दिन कराची के साथ ज्यादती हो रही है। इस शहर को महरूम करोगे तो पूरे पाकिस्तान को महरूम करोगे। रियासती इदारों को मतला करता हूँ, कराची के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो चुकी, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। सिंध हुकूमत को लगाम देने का वक्त आ गया है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी ने 13 साल में सिंध में 2.5 लाख नौकरियां दी, कराची और हैदराबाद को एक भी नहीं दी गई। मुस्तफ़ा कमाल का 30 जनवरी को अहमद जिना रोड पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। से नून निकालें तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा जिसको सिर्फ अपनी चोरी की दौलत से प्यार हो, जो अपने वर्कर्स को छोड़कर मुल्क से फरार हो जाए, वो लीडर नहीं हो सकता। वापस आना होगा, जेल जाना होगा।
अपोजिशन की मनफी सियासत का चिराग गुल हो चुका है। हिजर इक़्तिदार ने अपोजिशन रहनुमाओं को बेचैन किया हुआ है। ये बेचैनी 2023 के बाद मजीद बढ़ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा मुस्तरदशुदा नासिर महज सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। करप्शन के जरिए सियासत को आलूदा करने वालों की जगह जेल है। पंजाब समेत मुल्क भर में खाद का बहरान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। बददियानत हुकूमत के दौर में ज़रई मुल्क ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का बयान, कहा खाद कारखानों को गैस फराहमी न होने से भी पैदावार कम हो गई। तब्दीली का झांसा देकर अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। ये हुकूमत नहीं अजाब है। हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता हो गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन आला सतह के तबादले बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को पाकिस्तान और रूस के दौरे की दावत भी दे दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन रिसालत के खिलाफ सदर पुतिन के बयान को सराहा है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। रूस के साथ दो तरफा तल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। जबकि राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन अदालत के खिलाफ सदर पुतिन के बयान को सराहा। अब कुछ कोरोना की सूरत हाल की बात करें तो इस्लामाबाद के स्कूल्स में कोरोना केसेस तेजी से सामने आने लगे हैं। इफाक के 5 स्कूलों को सील कर दिया गया। स्कूल्स को बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपडेट से आगाह करें। खबर इस्लामाबाद से आई है, जिसके स्कूल्स में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखा गया है। 5 ऐसे स्कूल हैं विफाक के जिन्हें बंद किया गया है, सील कर दिया गया। इन स्कूलों को स्कूल्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यूनिट नोटिफिकेशन स्कूल्स में कोविड के केसेस के सामने आने के नतीजे में किया गया है। इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं जहां कोरोना केसेस तेजी से सामने आए। विफाक के 5 स्कूलों को सील किया गया। स्कूल्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि 5 ऐसे स्कूल हैं जिनकी बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जमान आज़मा बुखारी ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट की सहूलत बंद होने पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में टेस्ट और मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला अरसे से बंद हो चुका है। जब सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं तो आवाम ने सेहत कार्ड का अचार डालना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा अब तक से आज़मा बुखारी का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट की सहूलत बंद होने पर इजहार तशवीश सामने आया है। अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट की सहूलत बंद कर दी गई है। उस्मान बुखारी की जानिब से कहा गया कि अस्पतालों में MRI, CT स्कैन समेत मुतअद्दिद मशीनें खराब पड़ी हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद है। सहूलियात में ऐसे नहीं तो फिर अवाम ने सेहत कार्ड का क्या अचार डालना है। आज़मा बुखारी जिन्होंने कहा कि अस्पतालों में MRI, CT स्कैन समेत मुतअद्दिद टेस्टों की मशीन्स खराब है। पख्तूनख्वा में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ अताउर रहमान ने पोलियो सर्विसेज अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया है। अपडेट आई है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ अताउर रहमान ने पुलिस सर्विस अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। आज से शुरू होने वाली इस पोलियो मुहिम में 2 मरहले होंगे। 44 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। वेलकम बैक।
لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر افغانستان کے حوالے سے کل جماعتی قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ قومی پالیسی کی ضرورت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم ایک قومی پالیسی وہ اڈاپٹ کرے۔ میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے ساتھ جو پارلیمانی ہمارا پاک افغان فرینڈشپ گروپ ہے، اس میں پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جو وہاں کا پی ٹی ایم کا جو نمائندہ ہے، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی، اور اس میں ہم اس سے بالاتر ہو کے سوچتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ ہمیں صرف یہ بنیاد سوچنا ہے کہ ہم نے امن کیسے حاصل کرنا ہے، ہم نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا رشتہ کیسے مضبوط کرنا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کیسے ڈیولپ کرنے ہیں۔ تو میں حامد صاحب آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پورا کردار ادا کرے گا۔ اس وقت ہمارے افغان عوام کو جو تکلیف ہے، جو مشکلات ہے، دنیا کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اس وقت جو وہاں خاص کر میڈیسن کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک اور بھی پلان بنایا ہے کہ بارڈر کے قریب ہماری پروپوزل ہے کہ ہم ہاسپٹل بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی جو بیماریاں ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ آسانی سے آ سکیں، اور اس کے لیے ہیلتھ ویزا پالیسی ہم نے آسان کر دی کہ جو بھی مریض وہ بارڈر پہ آ سکتا ہے، اس پہ بارڈر پہ ویزا ملے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور ابھی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پہلے جو ہے نا، مطلب مثال ایک مریض کو ویزا دیا جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ بچے ہوتے تھے تو اس کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو ابھی پالیسی یہ بھی اڈاپٹ کی گئی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں، اس بچوں کو بھی ویزا دیا جائے گا تاکہ اس کو وہ آسانی سے یہاں آ جائے۔ اور اس کے لیے دوسری جو ہم نے کیا ہے کہ افغانستان کو ایک مطلب دوسری کیٹیگری میں رکھا گیا تھا۔ افغانستان کے لیے اپنی ویزا پالیسی اسپیکر اسد قیصر افغانستان کے حوالے سے کل جماعتی قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے ساتھ جڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد میں زمین.com کے زیر اہتمام پراپرٹی سیلز ایونٹ سج گیا۔ زمین.com کے ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز حسن دانش کا کہنا ہے کہ ہمارے منصوبے سرمایہ کاروں کے لیے نہ صرف بے مثال بلکہ منافع بخش بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ریل اسٹیٹ کے میدان میں زمین.com کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان میں تعمیراتی شعبے کے سب سے بڑے ادارے زمین ڈاٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں پراپرٹی سیلز تقریب کا انعقاد۔ ملک بھر سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ افراد کی شرکت۔ ایونٹ کے انعقاد کا مقصد ایک ہی جگہ پر شاندار اور منافع بخش کاروبار فراہم کرنا ہے۔ ملک بھر میں 19 سے زائد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ مستقبل میں بھی مزید منصوبہ جات شروع کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز خرم حسین نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے۔ Different international brands پاکستان میں آ رہے ہیں. They are into negotiation with us for leading projects, residential apartment with 5-star amenities. انشاءاللہ تعالی ہم بہت عرصے میں لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ زمین.com کے منصوبہ جات نہ صرف ملکی معیشت بلکہ ریئل اسٹیٹ کے میدان میں بھی اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ اور لاہور سے خبر، جہاں زمین.com کی جانب سے رواں سال کے پہلے پراپرٹی سیلز ایونٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تجمل بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ادارے زمین.com نے لاہور کے نجی ہوٹل میں رواں سال کے پہلے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا، جس میں 36 تعمیراتی منصوبے عوام کی دلچسپی کے لیے پیش کیے گئے۔ تمام منصوبوں کی مارکیٹنگ اور فروخت کے حقوق صرف زمین.com کو حاصل ہیں۔ زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز لاہور چودھری لائق افتخار نے کہا کہ ایونٹ کا مقصد شہریوں کو منافع بخش تعمیراتی منصوبوں سے آگاہی دینا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں لوگ اپنا گھر بیچتے ہیں یا لوگ اپنی فیملی جب سپلٹ ہوتی ہیں، والدین نہیں رہتے، تو ہر بندے کے پاس لمیٹڈ کیش فلو ہوتا ہے اور پلس سیلری ان کی ایک انکم ہوتی ہے جس سے انہوں نے اپنا گھر چلانا ہے اور اس سے سارا ہاؤس ہولڈ لے کر چلنا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی رینج میں کیا آتا ہے۔ گھر تو بڑے مہنگے، 5 بندے کے گھر تقریباً 2 کروڑ کا کراس کر گیا۔ اپنا پلاٹ خریدیں، گھر بنائیں، سیمنٹ، اسٹیل، لیبر چک ہے، پرائس کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر اوپر جا رہا ہے، کنسٹرکشن کاسٹ اوپر جا رہی ہے۔ یہاں فائدہ یہ ہوتا ہے، ونس یو کم انٹو دی اپارٹمنٹ بلڈنگ، یو گیٹ اے لائف اسٹائل، کلب، جم، سینما، سوئمنگ پول، سوانا، basement parking, security, so you get a lifestyle and you get a payment plan and the construction is going in full swing. ڈائریکٹر پروجیکٹ لاہور باسل حفیظ بولے، زمین.com کے پیش کردہ منصوبے بہترین اور قابل اعتماد ہونے کی بدولت مقبول ہیں۔ زمین.com آج ملکی معیشت میں ایک مرکزی شعبے کی حیثیت رکھتا ہے۔
ज़मीन.com का जो एक प्राइम मोटिव रहा है वो इनलाइटनमेंट ऑफ रियल एस्टेट रहा है। पब्लिक एट लार्ज अगर आप बात करते हैं तो हम हमेशा से इस विजन के साथ लेके चले हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जितने भी हमारे शहर जिसमें ज़मीन.com की प्रेजेंस है, हम आप कह लें कि रिपीटेडली इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसका पर्पज़ ये होता है कि जिन लोगों को भी हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट, अगर उनकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने कोई सेल परचेज़ करनी है और उन्हें मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उनको कोई प्रोजेक्ट्स चाहिए तो हम अंडर वन रूफ उनको वो तमाम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में ज़मीन.com की सेल्स टीम ने मार्केट की सूरत हाल, तहकीक और मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन के जरिए सार्फिन को महफूज सरमायाकारी के हवाले से रहनुमाई